दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस संवर्ता पर। जैसा मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, तो ये दूसरा टेस्ट आपके सामने है। इस टेस्ट में 50 प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। आपकी 50 क्वेश्चन जिसमें है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए है स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ए स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए शुंग वंश, पुष्यमित, सातवाहन, सिमुक, शक, रुद्रदामन, पहलव, देवभूति। इसका सही आंसर है डी पहलव, देवभूति, जो सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? ए पाल वंश, बी गुप्त वंश, सी सातवाहन वंश, सी डी सेन वंश। इसका सही आंसर है ए पाल वंश। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए हसन निजामी का ताजुल मासिर, बी अफी का तारीख फ़िरोज़शाही, सी मिनाज सिराज का तबक़ात नासरी, डी निजामुद्दीन अहमद का मुंतखाब उल लुबाब। इसमें बताइए आपका इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है डी निजामुद्दीन अहमद का मुंतखाब उल लुबाब। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेरेलिस्ट, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बारन हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चार्ल्स मेटकॉफ, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली। इसका सही आंसर है सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था चार्ल्स मेटकॉफ की नहीं, यहाँ पर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। दूसरा है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तीसरा है, मूल अधिकार राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ, यहाँ के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। चौथा है, ये न्यायोचित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर सही होगा? ए बोल रहा है 1 और 2, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। इसका सही आंसर है डी, इसमें चारों ही सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित की नहीं, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। ए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, सी लोक नियोजन के अफसर की समानता अनुच्छेद 16, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर है डी, जो सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो है डी। यहाँ पर बच्चों के कारखानों से संबंधित जो है नियोजन से प्रतिषेध के लिए अनुच्छेद 23 है, और अनुच्छेद 25 है धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता से, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है? ये एक स्थायी सदन है, बी अनुच्छेद 80 राज्यसभा में गठन का प्रावधान करता है, सी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, डी प्रत्येक वर्ष बाद 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा, बताइएगा कौन सा सही आंसर है? इसका आंसर है डी, जो बताता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 नहीं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जो निदेशक तत्वों से संबंधित है। ये कह रहा है, निदेशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए न्यायोचित होते हैं,
बी इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सी नैतिक तथा राजनीतिक मान्यता प्राप्त होते हैं। डी समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी है। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही है आपके लिए, कमेंट्स में मुझे बताइए। वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है ए, ये गैर न्यायोचित होते हैं और इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। ए संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। बी प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना आवश्यक है। सी दोनों सदनों की असहमति पर विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका सही आंसर है सी। यहाँ पर क्या है कि संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान संविधान संशोधन में नहीं है, कि विधेयक के दौरान पास कराने में नहीं है। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी सौराष्ट्र, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है सी सौराष्ट्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार आने की संभावना मुझे लगती है। इस छोटा सा प्रश्न है और इसका आंसर है ए भार ओएस। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी मध्य प्रदेश, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला चैंपियन। ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी पहला के प्रश्न डालता रहता हूँ, क्योंकि पहला ही चीज़ है जो पहली बार होती है तो वो ज़्यादा हिट करती है। अगला ये तो इसमें ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है बी भारत। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। इसका सही आंसर है बी नर्मदा। यह भी प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी विश्व मधुमेह दिवस, डी विश्व साक्षरता दिवस। इसका सही आंसर है सी विश्व मधुमेह दिवस। ये 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 27 जून को, 27 जून को। और 14 सितंबर किसके लिए है? हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने है, कौन सा सुमेल नहीं है? ए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, सी केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, डी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। इसका सही आंसर है सी केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो इस तरह से यूपी पीसीएस अब पूछने लगा है, कौन सा सुमेल नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेल नहीं है? खेल प्रतियोगिता है और मेजबान देश है। फीफा विश्व कप 2022 मेजबान देश कतर था। बी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया था। सी विश्व कप पुरुष 2023 भारत मेजबान था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 हुआ तो उसका पेरिस था। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो सुमेल नहीं है, जो पेरिस की जगह कहाँ है? टोक्यो।
ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है टोक्यो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक चोटी से निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी माही, डी रावी। इसका सही आंसर है बी नर्मदा। ये कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पे कि अमरकंटक चोटी से या मैकाल पर्वत का पूछ लेगा कि अमरकंटक चोटी, सॉरी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी किससे मैच करा ले आपसे। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत में 1992 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। बी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। सी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेसाई लेह में है। डी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम कहते थे हेली नेशनल पार्क, जो पुराना नाम था वो है। इसका सही आंसर होगा ए। ये 1992 में नहीं, 1972 में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है इस तरह से मिलता जुलता कि महाराज रणजीत सिंह का जन्म 1970 में सोकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। सही नहीं है, ये बताना है आपको। महाराज रणजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तीसरा है महाराजा रणजीत सिंह ने 1800 में बेलेजली के साथ अमृतसर की संधि की थी। तो इसका जो ए है गलत है, पहला गलत है, बी कह रहा है दूसरा गलत है, सी कह रहा है तीसरा गलत है, या डी कह रहा है तीनों ही गलत है। तो इसका आंसर है सी जो गलत है। और ये किसके साथ हुई थी? बेलेजली के साथ नहीं हुई थी, ये हुई थी मेटकॉफ के साथ, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुई थी ये संधि अमृतसर की 1809 में। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा कोई सुमेलित नहीं है। ए सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829, बी नेटिव मैरिज एक्ट 1872, सी शारदा एक्ट 1891, डी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इसका सही आंसर है सी शारदा एक्ट, जो गलत है। ये हुआ था 1929 में। और कौन था? इरविन। गवर्नर जनरल कौन था? इरविन। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। पत्रिकाएं हैं और लेखक हैं। ए सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ मेहता, और भारत माता आरसी दत्त। इसका जो सही आंसर है, जो सुमेल नहीं है, वो है भारत माता का, आरसी दत्त का। ये है, इसके लेखक थे भारत माता के अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर मैं नहीं वाले प्रश्न काफ़ी लेकर आया हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ए राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता तब भारत में सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। सी है 1828 में ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की। डी मुगल सम्राट अकबर ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। इसका सही आंसर है, जो सुमेल नहीं है, उसका आंसर है डी। यहाँ पर आपको बताऊँ चाहूँगा कि यहाँ पर अकबर ने नहीं दिया, अकबर द्वितीय ने दिए इनको, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि। अगला प्रश्न है, जो सुमेलित नहीं है। ए रामोसी विद्रोह 1822, कोल विद्रोह 1831, पाइका विद्रोह 1801 और नील विद्रोह 1859। इसका आंसर है सी जो सुमेल नहीं है, 1800, ये हुआ था 1817 में। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं प्रश्न बोल आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बन रहे हैं, और हर एक लाइन एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, हर लाइन एक प्रश्न जरूर है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कौन सा कथन सही है? यहाँ बात है सही के लिए।
ए है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला दूसरा है आपातकाल में राज्यों के विषय पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो ये कह रहा है ए सही है, ये पहला सही है, बी कह रहा है दो सही, दूसरा सही है, सी कह रहा है दोनों सही है, डी कह रहा है दोनों गलत है। तो इसका आंसर है डी, सी, ये दोनों सही है। यहाँ आंसर है सी, यहाँ दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट है उनको सही चुनाव आपको करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। चौथा है ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इसमें जो ए कह रहा है कि 1 2 4 सही है, बी कह रहा है 2 3 4 सही है, सी कह रहा है 1 2 3 सही है, डी कह रहा है 1 3 4 सही है। तो इसका सही आंसर है वो है बी। इसका सही आंसर है बी। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहला जो है संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा कह रहा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा कह रहा है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, चौथा कह रहा है दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों फिर एक ये ए बोल रहा है कि 1 2 4 सही है, बी कह रहा है 2 3 4 सही है, सी कह रहा है 1 2 3 सही है, डी कह रहा है 1 2 3 4 सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 3 4 सही है। सॉरी गलत हो रहा है, ए यहाँ मैं गलत कह रहा हूँ, 1 2 4 सही है। राज्य विधानसभाओं के परिषद के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य इसमें भाग, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है। दूसरा है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को केवल गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, इसी कह रहा है 1 और 2, डी कह रहा है दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है कि जो सही है वो पहला ही सही है, और संविधान संबंधी जो विधेयक है वो गैर सरकारी सदस्य भी स्थापित कर सकता है और मंत्री भी इसको स्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा LM सिंघवी समिति, चौथा है GV के राव समिति। उपयुक्त में से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज से है? केवल 1 और 2, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3 4, केवल 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है कि इसकी चारों समितियां, डी है कि चारों ही समितियां पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेल नहीं है? फ्यूजियामा जापान, माउंट रेनियर USA, को सुल्तान तंजानिया, माउंट पोपा म्यांमार। तो इसका सही आंसर है सी, को सुल्तान तंजानिया में नहीं, ईरान में है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेल नहीं है? नासिर झील कजाकिस्तान, साइमा झील कनाडा, ताइमर झील सुमेल है, यहाँ सुमेल है, ताइमर झील रूस, और डी है ग्रेट स्लेव झील पेरू। तो इसका सही आंसर है सी, ताइमर झील रूस में है।
मैं आपको बता दूं कि ताइमर झील जो रूस में है बिल्कुल सही आंसर है। और नासिर झील कहाँ है? वो मिस्र में है। और साइमा झील है फिनलैंड में। और ग्रेट स्लेव झील है कहाँ? कनाडा में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? ए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। दोस्तों दूसरा है बी, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। सी है, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। तो इसका सही आंसर है ए। इसमें क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती नहीं, घटती है। और कहीं कहीं क्या है कि बुक में है कि जो जलवाष्प की मात्रा वो मुझे कभी 0 से, कोई बुक दिखा रहा है 0 से 4 और कुछ दिखा रहा है 0 से 5% तक। तो जो भी फिगर आपको लगे वो बेस्ट लगे वो आप देख लीजिएगा। जो मुझे ज़्यादातर लगा वो 0 से 4 लगा, तो मैंने इसको 0 से 4 लिखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट के हिसाब से है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांत। बी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांत। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांत। डी, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांत। तो इसका सही आंसर है बी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेल नहीं है? मित्र शक्ति, श्रीलंका, सूर्य किरण भारत नेपाल, संप्रीति भारत बांग्लादेश, और गरुण शक्ति है भारत मालदीव। तो इसका सही आंसर है डी, कि गरुण शक्ति भारत मालदीव का ना होके भारत इंडोनेशिया के साथ है। इसका जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत गरुण शक्ति का जो है भारत और इंडोनेशिया के लिए। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ये भी प्रश्न ऐसे ऐसे वन लाइनर के पूछ लेता है यूबीपीसीएस। पशु चिकित्सा जैविक उद्यान संस्थान IVVP कहाँ स्थित है? ए, पुणे, बी, लखनऊ, सी, गुजरात, डी, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ए, पुणे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है? ध्यान रखिएगा 20वां सदस्य करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, क्रोएशिया, बी, रोमानिया, सी, स्लोवेनिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ए, कर्नाटक, बी, गांधीनगर, सी, लखनऊ, डी, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चक्रवात बंद किया? ए, मिस्र, बी, जर्मनी, सी, फ्रांस, डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ए, मिस्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? ए, गिर नेशनल पार्क गुजरात, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख, और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क केरल। तो बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? कर्नाटक में, केरल में नहीं, कर्नाटक में। इसका सही आंसर है डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए, 15 मार्च, बी, 25 मार्च, सी, 20 मार्च, डी, 10 मार्च। तो इसका सही आंसर है ए, 15 मार्च। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंडल है जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं और यहाँ से रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं? ए, आयन मंडल, बी, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, सी, समताप मंडल, डी, मध्य मंडल। दोस्तों इसका आंसर आप जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है ए, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ए, नीलगिरी, बी, मानस, सी, ग्रेट निकोबार, डी, नंदा देवी। इसका सही आंसर है ए, नीलगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताया सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। संस्थान है
और स्थापना वर्ष है। वैश्विक हरित विकास संस्थान 2010 में स्थापित हुआ था। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क 2003 और विश्व वन्य जीव कोष 1960। तो इसका सही आंसर है डी, जो सुमेल नहीं है, ये है 1961। ऐसे ऐसे प्रश्न, अब चारों ही प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बन रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? जैविक विविधता सम्मेलन CBD की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। वर्ष 2010 में जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। दूसरा बी। सी है, हर साल 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डी है, सभी जीवन के लिए साझे भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, जो 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 20 मई नहीं है, ये 22 मई है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए अस्थि, बी रुधिर, सी त्वचा, डी केश। इसका सही आंसर है ए अस्थि। अगला प्रश्न है, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? ए प्रोटीन का, बी वसाओं का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही आंसर है ए प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जगह सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का, ध्यान रखिएगा, दूसरे चरण का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी मेरठ, डी बस्ती। तो इसका सही आंसर है डी बस्ती। दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज़ आने वाली है और आती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहर में जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी की थी? भारत के कौन से शहर ने जो मेज़बानी करी थी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की? तो ये उसका आंसर है ए इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ए उदयपुर, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी पटना। तो इसका सही आंसर है ए उदयपुर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। 50 प्रश्न मैं लेकर आया था और जल्दी ही प्रश्न और आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका कोई पैसा नहीं लगता है और यही मेरे लिए मोटिवेशन है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।